अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ़ातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे और लोगों की छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प आउट कर रहे होंगे होपफुली, क्योंकि लोगों की हेल्प करने में ही अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। उनकी छोटी छोटी कोई हेल्प कर दिया करें, या उनकी कोई अगर किसी प्रॉब्लम में है या कुछ उसकी उसकी बात सुन के अगर आप सॉर्ट आउट कर दिया करें तो इट्स वेल एंड गुड। ये बहुत ही अच्छा मेथड है और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और आसानियाँ होती हैं अगले बंदे के लिए। अगर आप आसानियाँ करते हैं किसी इंसान के लिए तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियाँ करता है। तो बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और आज की वीडियो है डैट इज़ रिलेटेड टू माय ऑर्डर सेक्शन। और ये ऑर्डर में मैंने 3 to 4 चीज़ें जो हैं वो रेडी करनी है आज इस वीडियो में, और जो कि मैं पूरी तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, उसके कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि ये ऑर्डर जो था मुझे एक स्कूल की तरफ से आया था, जिसमें उन्होंने उनकी टीचर्स की कोई पार्टी थी, तो उन्होंने हायर मैनेजमेंट के लिए जो थी ये चीज़ें बनवाई थी। तो सबसे पहले जो है वो इसमें मैंने कुछ शॉर्ट्स रेडी करने हैं, स्ट्रॉबेरी शॉर्ट्स हैं। इसके अलावा मैंने लज़ानिया रेडी करना है, कुकीज़ रेडी करनी है और नीम्स केक हैं। इस तरह ये बल्क में ऑर्डर था चीज़ों का। तो ऊपर से इस ऑर्डर से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि मैं आगे जाके थोड़ी शेयर करूँगी कि ये मैंने कितनी जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें रेडी की थी। एक ही दिन था मेरे पास और ये सडन उनका जो ये ऑर्डर था, और पता चला ऑलमोस्ट मुझे शाम को ही पता चला, और अगला पूरा दिन था हमारे पास। तो वो सारी चीज़ें रेडी करनी थी। इसके अलावा और भी चीज़ें थी लेकिन मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी ओपिनियन बताया करें कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। और सबसे पहले जो है वो इफ़ एनीवन इज़ न्यू सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आती हूँ डैट इज़ रिलेटेड टू माय ऑर्डर पार्ट। और कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं कुकिंग से रिलेटेड, बेकिंग से रिलेटेड। तो बेकिंग जो है वो मेरा आर्ट भी है, मेरा पैशन भी है। तो आपको साथ साथ कुछ टिप्स भी बताऊंगी और साथ साथ जो है कुछ ट्रिक्स भी रिगार्डिंग बेकिंग के किस तरह ऑर्डर ये मैंने रेडी किया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और सबसे पहले आपने ज़रूर मुझे वीडियो में बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से वीडियो आप देखते हैं और आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। तो सबसे पहले जी मैंने स्पॉन्ज रेडी कर लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा से क्रम्स चाहिए थे शॉर्ट्स के लिए। तो आपके सामने मैंने वो एक स्पॉन्ज जो था वो 2 मोल्ड्स में रेडी कर लिया था, और फिर जब वो कूल डाउन हुआ तो उसके मैंने क्रम्स बना लिए। तो ये मेरे पास सडन ऑर्डर था, तो जो जो चीज़ें मेरे पास पड़ी थी तो मैंने क्योंकि मुझे इतने बल्क में ऑर्डर्स जो है वो सडन वाले ज़रा कम ही आते हैं, प्री प्लान आते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें कुछ ना कुछ मैंने थोड़ी थोड़ी ला के रखी होती हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा रिगार्डिंग दिस ऑर्डर, क्योंकि एक ही दिन में काफ़ी चीज़ें रेडी करनी थी। तो इसमें जी ये मेरे पास शॉर्ट्स पड़े हुए थे डिफरेंट डिज़ाइंस में, सिर्फ आई थिंक 9 ही पड़े थे। तो ये मैंने रेडी किए। ये स्ट्रॉबेरी कुली मैंने रेडी की थी। स्ट्रॉबेरी कुली जो होता है ना, डैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रॉबेरी प्यूरी। स्ट्रॉबेरी प्यूरी होती है, वो क्या करते हैं हम स्ट्रॉबेरी प्यूरी कैसे रेडी करते हैं, हम स्ट्रॉबेरी फ्रेश ले लें। आजकल तो आम आई हुई है, समर का ये फ्रूट है। तो इसमें क्या होता है, आप उसके चंक्स काट लें, वॉश कर लें, और फिर उसमें अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम आप ले रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़, तो आपने 50 ग्राम उसमें शुगर डालनी है और फिर उसको कुक करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। वो अपना पहले पानी रिलीज़ करेगा, फिर उसके बाद जो है बड़ी अच्छी सॉस रेडी हो जाएगी। आप डिज़र्ट्स में यूज़ करें, आप ग्लास में यूज़ करें, इट्स अप टू यू। तो ऑन दी अदर हैंड अब हम कुकीज़ रेडी करने लगे। मैंने असम्बल कर लिया था, पहले केक क्रम्बल था, क्रीम थी, फिर इसी तरह मैंने 2-3 लेयर्स बना के शॉर्ट्स टर्न कर दिया। ऑन दी अदर हैंड मैंने कुकी डो बना ली थी। अब ये आप लोगों के सामने जो है वो ये मैंने 60 ग्राम की एक कुकी बनाई है, और आगे जाके मैं इसको रैप अप भी करूँगी कि मैंने इसको सेपरेटली पैक करना है, क्योंकि उन्होंने अपने गेस्ट के आगे सर्व करनी थी।
तो इस वजह से मैंने जो है वो प्रॉपर रैप अप करके चीज़ें भेजी, ताकि मतलब अच्छे तरीके से सर्व हो जाए। तो ये मैंने अंदर भी चॉकलेट चिप्स काफ़ी डाले थे और चॉकलेट चंक्स भी डाले मैंने, और ऊपर मैंने जो है वो चॉकलेट शेलेट्स इनके साथ जो है वो डेकोर कर दिया। एक तो इसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी आ जाती है, और दूसरा ये कि चॉकलेट फैक्टर है, ये चॉकलेट शेलेट्स हैं जो कि मैंने बेक हाउस से परचेज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छे होते हैं इनके चॉकलेट चॉकलेट शेलेट्स। जी, ये मैंने बेक पे लगा दी। ये मैंने ऑलमोस्ट 18 कुकीज़ जो थी वो मैंने बेक की थी, और फिर उनको वन बाय वन जो है वो मैंने पैक करके ये इन एनवेलप्स के अंदर, और देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। अगर आप इन कुकीज़ की रेसिपीज़ चाह रहे हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, मैं फिर आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह ये कुकीज़ जो थी वो डन की। और ये कुकीज़ भी जो थी ये मेरे गौतम कोर्स का एक कोर्स का पार्ट थी, और जितनी भी हमने कुकीज़ की थी डिफरेंट काफ़ी टाइप्स की हमने कुकीज़ की थी। इसके अलावा और भी बड़ी कुकीज़ की वैरायटी है, बड़े ही डिफरेंट जो हैं वो मैंने शेयर की हुई हैं अपने चैनल पे, आप विज़िट कर सकते हैं। और या मेरे पास कुछ रिबन्स थे, मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं, इसी तरह मैंने फिर ना उनके बहुत ही अच्छी नोट बांध दी और अपनी कुकीज़ रेडी कर दी। तो ये मैं ऑर्डर के बारे में बताने लगी थी कि ये मुझे जैसे वन वन डे बिफ़ोर जो है वो उन्होंने फ़ाइनल किया कि इस तरह आपने हमें ना ये चीज़ें डिलीवर करनी है। तो मैंने सोचा कि मना कर दूं, क्योंकि मेरा एक केक का ऑर्डर भी था जो कि मैंने रीसेंट आपसे शेयर किया था, ग्रूम टू बी का केक, और वो भी मैंने कन्वे करना था, डन करना था। तो मेरे पास टाइम कम था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करनी चाहिए। तो फिर मैंने इसके बाद जो थी वो मैंने फटाफट चीज़ें अरेंज की, और फिर विद द हेल्प ऑफ माय सिस्टर इन लॉ मैंने दोनों ने मिल के जो थी पूरे एक दिन में जो है ये सारी चीज़ें रेडी की थी, जिसमें कुकीज़ थी और डिफरेंट मैंने शॉर्ट्स रेडी किए थे। देखिए इन शॉर्ट्स में भी बड़ी मेहनत होती है। पहले आप क्रम्स रेडी करें, क्रीम व्हिप हो गई, कोई प्यूरी अगर आप डालना चाह रहे हैं, होममेड मैंने बनाई थी, मैंने रेडीमेड नहीं ली थी। तो इस सारी चीज़ों में जो है वो मेहनत जाती है। तो इसके अलावा ये कुकीज़ थी, इसकी डो बनाई, और फिर सारी कुकीज़ वन बाय वन, ये एक ही दफ़ा बेक नहीं होती, मिनिमम जो है वो मैक्सिमम 5 जो है वो वन टाइम पे आप बेक कर सकते हैं, क्योंकि ओवन की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से बता रही हूँ। फिर वो कुकीज़ रेडी की, उसके बाद जो है अब मैंने ड्रीम केक्स आप लोगों के सामने रेडी कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा फ़ीडबैक है, क्योंकि ऑर्डर्स पे जा रहे थे, तो ये भी फिर उन्होंने 5 डन करवाए, और ये आप लोगों के सामने ही मैं रेडी करी हूँ। और इसमें मैंने चॉकलेट स्पंज रेडी कर लिया था, और ये 4 इंच का 4 इंच के मोल्ड में मैंने डन किए थे, स्पॉन्जेस डन कर लिए थे। उसके बाद मैंने ये जो टिन है ये भी 4 इंच का ही है, इसमें मैंने केक की लेयर लगा के तो मैंने सोक कर लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से, मिल्क के साथ, कॉफ़ी मिल्क के साथ, जिस तरह भी आप करना चाहें उसके साथ सोक करने के बाद मैंने इसमें मूज़ की एक लेयर लगाई थी, चॉकलेट मूज़ की, जो मैंने क्रीम और चॉकलेट मिक्स करके जो है वो उसकी एक लेयर लगा दी थी। गनाश मैंने रेडी कर ली थी। गनाश वेरी इजी, आप चॉकलेट ले लें, और 2:1 की रेशो होती है, और उसमें आप क्या करें, अगर 100 ग्राम्स आप चॉकलेट ले रहे हैं तो 50 ग्राम जो है वो आप क्रीम डालेंगे। क्रीम बहुत सी कंपनीज़ में अवेलेबल है, ओलपर इज़ अवेलेबल, एंड ऑल्सो द मिल्क पैक, नूरपुर, काफ़ी ब्रांड्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सारी बहुत अच्छी हैं। और इस तरह गनाश आप रेडी कर लें, और उसके बाद जो है इस तरह मैंने वो एक मूज़ की लेयर लगाई थी, उसके बाद गनाश की एक लेयर लगाई थी, और ये एंड पे जो थी वो मैंने मिल्क चॉकलेट की लेयर लगा रही हूँ, जो कि मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। और इन टीन्स में, हालांकि ये छोटा साइज़ है सबसे, 4 इंच का, तो मैक्सिमम चॉकलेट जाती है इसमें, काफ़ी ज़्यादा।
क्योंकि मैंने ये रेडी किए थे तो मेरी काफ़ी 1 केजी से ऊपर चॉकलेट जो थी वो मेरी चली गई थी, जस्ट ये 5 रेडी। और चॉकलेट आपको पता ही है काफ़ी एक्सपेंसिव है, और इस वजह से ये टिन्स जो हैं वो एक्सपेंसिव सेल हो रहे हैं बाहर भी। अगर आप किसी जगह पे परचेज़ करते हैं तो वेरी एक्सपेंसिव। तो आप भी मुझे इन चीज़ों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी इन चीज़ों में अगर आप कुछ लाइक करना चाह रहे हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम का लिंक हर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, आप वहाँ जाएँ, डीएम करें और मुझे कस्टमाइज़ एनीथिंग, केक्स, कुकीज़, टार्ट्स, ब्राउनीज़, एनीथिंग चीज़ों के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। और कम से कम 2 टू 3 डेज़ पहले आप ऑर्डर कर सकते हैं। जी, हम अब लज़ानिया रेडी करने लगे हैं, कुछ मैंने डन कर लिए थे। ये ऑलमोस्ट जब मैं रेडी कर रही थी 1 बजे का टाइम था, क्योंकि मैंने कहा था मैं बेक सुबह कर लूँगी जाने से मतलब भेजने से पहले, क्योंकि 1 बजे चीज़ें डिलीवर करनी थी, 12 बजे करनी थी। तो इसलिए मैंने ना ये डन कर ली लेयर्स में, जिसमें मैंने लज़ानिया, ये लज़ानिया की रेसिपी इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन माय चैनल। आप विज़िट करें तो आपको मेरी ये रेसिपी नज़र आएगी। बहुत अच्छी मैंने कन्वे की हुई है, प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैंने किस तरह रेडी की है। मैंने वाइट सॉस बनाई हुई है चिकन मिन्स करके, तो वो उसकी फ़िलिंग डन की हुई है। इसके अलावा जो है वो लज़ानिया शीट्स हैं जो मैंने बेक कर ली थी, और उसके बाद जो है इसमें चीज़ जाएगी। तो आपने बड़ा ही बैलेंस लेके चलना है, स्पेशली लज़ानिया में। अगर आप हैवी हैवी चीज़ें डाल देंगे ना लेयर्स के अंदर ज़्यादा ज़्यादा, तो मज़े देखने में तो मज़े का बनता है, लेकिन वो थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हुआ हुआ है। तो ये मेरी तरफ से आपको टिप है कि आपने इम्बैलेंस चीज़ें डालनी है सारी। आपने मतलब नॉर्मल इक्वली डाल के वाइट सॉस और सारी चीज़ें डाल देनी है। तो इस तरह ये देखें जी, हमारा ये फुल ऑर्डर डन है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रेडी हुआ है ये सारी चीज़ें। होपफुली आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।